नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम संधि का पार्ट 3 मतलब अंतिम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विसर्ग संधि। दोस्तों, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब स्वर संधि और व्यंजन संधि मैं पहले इसका वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो संधि टॉपिक है हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए हम आज शुरू करते हैं विसर्ग संधि। दोस्तों, इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का मैं जब वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपसे कोई टॉपिक ना छूटे। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। पहले परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बारे में उसका उदाहरण और उसके हम भेद और उसके बनाने के नियम के बारे में बात करेंगे। चलिए, परिभाषा कहता है कि जब किसी संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, परिभाषा कह रहा है कि जब किसी भी संधि में अगर देखा जाए विसर्ग का मेल हो रहा हो, स्वर से हो या व्यंजन से हो, किसी से भी अगर हो रहा हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले जब स्वर संधि मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि स्वर से जब स्वर का मेल होगा उसे स्वर संधि कहते हैं और व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो उसे व्यंजन संधि। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है विसर्ग संधि मतलब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा, किसी से भी होता है, उसे हम विसर्ग संधि की संज्ञा देते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, निह धन आहार। दोस्तों, यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे स्वर है, तो विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा है। दोस्तों, हमने कहा कि विसर्ग का मेल स्वर से हो, तो दोस्तों विसर्ग है और देखिए स्वर है, तो विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा है, तो निह धन आहार नीराहार। दोस्तों, आपको देख के ये लग रहा हो कि नीराहार जो है वह विसर्ग संधि नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब इसको हम तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं तो निह धन आहार होता है। जब यहाँ विसर्ग हो गया मतलब ये विसर्ग संधि होता है। दोस्तों, उसी तरह तपह धन भूमि। दोस्तों, जो भ है वह व्यंजन है। दोस्तों, तो विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है तो भी कहलाएगा विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो हो गया तपोभूमि। उसी तरह मनः धन हर। मनः विसर्ग है और हर देखिए जो ह है दोस्तों व्यंजन वर्ण है, तो मनः धन हर मनोहर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे होता चला जा रहा है। दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो में आप बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट जाएगा। दोस्तों, विसर्ग संधि हम लोग बनाने के नियम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला नियम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि विसर्ग संधि बनाने के नियम, पहला नियम है दोस्तों विसर्ग का ओ की मात्रा में परिवर्तित होना, मतलब विसर्ग का ओकार हो जाना। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम परिभाषा से समझते हैं कि आखिर कैसे होगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, दोस्तों ध्यान देंगे आप, परिभाषा जरूर याद करेंगे कि यदि विसर्ग के पहले अ की मात्रा हो और उसके बाद अ की मात्रा हो, विसर्ग के पहले भी अ की मात्रा हो, ठीक है दोस्तों, व्यंजन हो लेकिन उसमें अ की मात्रा लगा हो, और उसके बाद अ की मात्रा हो, या फिर कह सकते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग का मतलब क ख ग जो वर्ग है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो। तीसरा मतलब अगर क वर्ग दिया हुआ है, अच्छा पूरा परिभाषा पहले बता दें, तो तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग वर्ण हो, या फिर य र ल और व हो। साथ ही अगर ह होता है तो दोस्तों वहां पे विसर्ग संधि जो है जब बनाएंगे तो विसर्ग को हम लोग ओकार की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। दोस्तों, अब इसको मैं विस्तार से बताता हूं। अगर मान लीजिए विसर्ग के पहले अ की मात्रा दिया हुआ है, उसके बाद भी अगर अ की मात्रा है, या फिर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, मतलब अगर क वर्ग है तो ग घ अंग होगा, च वर्ग है तो
ज झ यहाँ होगा। इस तरह प्रत्येक वर्ग का या तो तीसरा हो या चौथा या पांचवा वर्ण हो रहा। साथ ही कह रहा है कि यदि हो सकता है कि ये सभी ना हो, य र ल या व होता है या फिर ह होता है, तो वैसी परिस्थिति में जब आप संधि करते हैं दोस्तों, तो विसर्ग ओकार की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मनः धन हर दिया हुआ है। दोस्तों विसर्ग से पहले जो न है उसमें अ की मात्रा मिली हुई है और देखिए दोस्तों ह लगा हुआ है। तो जब हम इन दोनों का संधि करेंगे तो ये जो विसर्ग है ओकार की मात्रा में बदल जाएगा। और देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मनोहर। उसी तरह तप धन भूमि लिखा हुआ है। विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, व्यंजन प में अ है और उसके बाद देखिए भ चौथा वर्ण है दोस्तों। तो क्या होगा कि जो विसर्ग है वो ओकार की मात्रा में परिवर्तित हो गया। उसी तरह यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि देखिए लिखा हुआ कि मनः धन अनुकूल। क्या है दोस्तों, मनः धन अनुकूल। देखिए दोस्तों विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, न में अ लगा हुआ है, उसके बाद देखिए अ लिखा हुआ है। दोस्तों हमने कहा था कि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद भी अगर अ होता हो तो विसर्ग ओकार में बदल जाएगा। तो दोस्तों देखिए मन से पहले अ है और उसके बाद देखिए दोस्तों अ है। तो जब इनको हम अगर संधि करते हैं तो विसर्ग ओकार की मात्रा में बदल जाएगा। तो दोस्तों ये म और न जस का तस लिख देंगे। अ की मात्रा है उसको छोड़ते हुए इसमें जोड़ते हुए नुकुल की मात्रा नुकुल जोड़ देंगे तो मनो अनुकूल हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों तपह धन बल लिखा हुआ है, तपह धन बल लिखा हुआ है। तो तपह में देखिए अ की मात्रा है और ये तीसरा वर्ण है प फ ब, जो ये तीसरा वर्ण है दोस्तों। तो जो विसर्ग की मात्रा है ओकार की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो तपह धन बल तपोबल। उसी तरह दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तपह धन भूमि। भूमि चौथा वर्ण है। तो देखिए इत्ता हो गया और प और विसर्ग है कि ओकार की मात्रा में और भूमि दोस्तों ये जस के तस हो गया तो तपो भूमि हो गया। उसके बाद देखिए पयह धन धन लिखा हुआ है। तो ये प यह हो गया और जो विसर्ग है ओकार की मात्रा में और धन जोड़ दिए दोस्तों तो पयोधन हो गया। उसी तरह अगर और एग्जाम्पल देखते हैं तो मन धन हर लिखा हुआ है तो मनोहर हो गया दोस्तों। उसी तरह मन धन रथ मनोरथ और मन धन योग मनोयोग। दोस्तों इन दोनों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको भी याद रहेगा। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अच्छा अगला नियम बताने से पहले दोस्तों एक मैं आपको अपवाद बताना चाहता हूं जिसमें यही नियम कार्य करता है। जैसे पुनः और अंतः दो शब्द हैं दोस्तों जिसमें जो विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है? जब तीसरा और चौथा वर्ण होता है वैसी परिस्थिति में भी, ठीक है दोस्तों। और पांचवा पुनः धन मुद्रण। विसर्ग से पहले अ की मात्रा न में अ है और ये पांचवा वर्ण है दोस्तों। तो यहाँ के हिसाब से जो अगर हम लोग करते तो पुनः मुद्रण होता, लेकिन ये अपवाद है तो पुनः को फिर पुनः जो है वह र में बदल जाएगा और पुनर्मुद्रण हो जाएगा। उसी तरह पुनः धन जन पुनर्जन, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का अंतः प्लस धन लिखा हुआ है धान और अंतः धन अग्नि। इन दोनों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, ताकि आपको भी पढ़ने की इच्छा बढ़ जाए। चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। अगला नियम में क्या कहता है कि विसर्ग का र हो जाना। दोस्तों ऊपर हम लोग देखिए विसर्ग का, अब देखेंगे विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग र कैसे होगा सो देखिए क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अगर अ और आ की मात्रा हो, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर दोस्तों कोई दूसरा स्वर हो और बाद में यानी विसर्ग के बाद आकार की मात्रा हो, छोटा उ की मात्रा हो, बड़ा उ की मात्रा या फिर तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, ठीक है दोस्तों, या फिर य र ल और व हो, तब जब संधि करते हैं या इनमें से कोई भी वर्ण हो जाए तो जब हम संधि करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो जो विसर्ग है दोस्तों वह र में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर से आप इसे देख लें क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आकार की मात्रा हो, उसके बाद
सॉरी दोस्तों, अ और आ की मात्रा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आकार की मात्रा, उकार की मात्रा, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण होता है तो जो विसर्ग है दोस्तों वह र की मात्रा में बदल जाता है। चलिए इसे अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निह धन आशा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निह है विसर्ग है, विसर्ग में अ की मात्रा नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लिखा हुआ है, तो निह धन आशा। अब देखिए दोस्तों, विसर्ग से पहले आ नहीं है लेकिन विसर्ग के बाद आकार की मात्रा है, जैसा कि अब परिभाषा में देख चुके हैं कि आकार की मात्रा है, तो जो विसर्ग है वह दोस्तों र में परिवर्तित हो जाएगा। तो नी जस का तस लिख दिए, विसर्ग को र में बदल दिए और आ जो आकार की मात्रा है लगा दिए और सा यानी कि निराशा। उसी तरह अगर एग्जाम्पल देखा जाए दोस्तों तो नी धन, धन लिखा हुआ है तो देखिए दोस्तों नी हो गया और ये धन लिख दिए और र में बदल दिए तो हो गया क्या जी, निर्धन। उसी तरह दोस्तों ये हो जाएगा निर्जन। इसी तरह हो जाएगा दोस्तों ये अगला देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछता है कि यह क्या होगा। तो दोस्तों आशी धन्यवाद, वह की बड़ी की मात्रा है, आ तो है नहीं और वहां पे यह र ल व में से देखिए दोस्तों ये वह है, तो इसी तरह ये आधा र में चेंज होगा तो आशीर्वाद हो गया दोस्तों। उसी तरह देखेंगे दुह धन उपयोग, मतलब कि दुरुपयोग, दुरुपयोग। अगला में कह रहा है कि बहिर्मुख, बहिर्धन मुख, बहिर्मुख और दुह जोड़ जन। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछता है दुर्जन का, तो आप लिखेंगे दुह धन जन मतलब दुर्जन। ये होगा बहिर्धन मुख बहिर्मुख। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले नियम की ओर आते हैं। तीसरा नियम में कहता है कि विसर्ग का श हो जाना। दोस्तों तालब श में विसर्ग बदल जाता है, कैसे देखते हैं। परिभाषा कहता है कि यदि, ठीक है, किसी भी जो आपका विसर्ग संधि है तो विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर और बाद में च, छ या फिर श की मात्रा हो। ठीक है दोस्तों, विसर्ग से पहले क्या होगा कि कोई स्वर की मात्रा हो और उसके बाद देखिए दोस्तों च और छ और श की मात्रा हो, तो संधि करते समय जो विसर्ग है वो तालब श में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे सो देखिए, कह रहा है कि निह धन चिंत। देखिए दोस्तों निह यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखिए स्वर लगा हुआ है और च की मात्रा है दोस्तों, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे हम, जो विसर्ग है उसको हम लोग तालब श में चेंज कर देंगे, तो होगा निह धन चिंत को निश्चिंत लिखेंगे। निह धन च, यहाँ भी च आ गया तो जो विसर्ग है उसको तालब श में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों निश्चिंत। आप ध्यान से देखेंगे ये हो गया निश्चिंत। उसके बाद निह धन छन लिखा हुआ है तो निह और छ है तो तालब श चेंज कर देंगे इसको और ये हो गया दोस्तों छल, तो निश्चल हो गया। उसी तरह देखेंगे इसको दुस चक्र हो गया दोस्तों, और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं दुशासन दोस्तों, दुशासन। तालब श है उससे पहले विसर्ग है तो उसको हम लोग फिर तालब श में विसर्ग को बदल देते हैं। अगला नियम कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि विसर्ग का मूर्धन सा में चेंज हो जाना। ठीक है दोस्तों, मतलब बदल जाना। परिभाषा कहता है यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, विसर्ग से पहले या तो छोटी हो या फिर छोटा ऊ हो तथा उसके बाद क की मात्रा हो, साथ ही साथ ख हो या फिर ठ हो, ट हो, प हो या फिर फ हो, इनमें से कोई हो। फिर से देख लें, क, ख, ट, ठ, प, फ हो। अगर ये सब में से कोई रहता है तो जब हम संधि करने लगते हैं तो विसर्ग को हम लोग मूर्धन सा में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मुझे भलीभांति पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कोई कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उदाहरण समझते हैं कि देखिए निह धन कपट, निह धन कपट विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा लगा हुआ है और विसर्ग के बाद क की मात्रा लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है,
तो वैसे स्थिति में जो विसर्ग है वह मूर्धन सा में बदल जाएगा। तो नि धन कपट को देखिए निष्कपट बनाया गया है। उसी तरह नि धन ठुर, ठ आ गया दोस्त, मैंने कहा था ट या ठ हो, तो ठ आ गया, तो नि धन ठुर है उसको निष्ठुर बनाएंगे। उसी तरह धनु धन टंकार, ये ट लिखा हुआ है दोस्तों, तो धनुष टंकार हो गया। अब देखिए दोस्तों 3 ऐसे उदाहरण हैं जिसका उत्तर अभी मैं बताने वाला हूं। नि धन फल, तो देखेंगे दोस्तों ये हो गया नि, विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए फ है, तो इसको हम लोग क्या विसर्ग को पेट काटा सब मूर्धन से में चेंज कर देंगे और फल, तो हो गया दोस्तों निष्फल। उसके बाद तो ये दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे दुष्कर, उसके बाद दोस्तों इसको लिखेंगे दुष्कर्म। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका संधि बनेगा। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखें और एक बार में अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसको दोबारा देखें, ताकि दोस्तों एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और दोस्तों ये सभी जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, वह एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा भी स्किप न करें, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाएंगे। दोस्तों इसी में एक अपवाद है कि दुह और यहाँ ख लिखा हुआ है, तो नियम के हिसाब से विसर्ग को चेंज हो जाने काम था, लेकिन ये दोस्तों अपवाद है, ये जस का तस रह जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या कह रहा है कि विसर्ग का दंती स में परिवर्तित होना, मतलब चेंज हो जाना। देखिए परिभाषा में क्या कहता है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो, ठीक है, और बाद में त की मात्रा हो दोस्तों, या फिर थ की मात्रा हो। आप देख सकते हैं कि विसर्ग के पहले स्वर होगा, ह्रस्व होगा, और उसके बाद या तो त होगा या तो थ होगा, या फिर एक और मात्रा होगा दोस्तों तालब स खुद, सॉरी दंत स खुद होगा। तब आप अगर आप संधि करने लगते हैं तो विसर्ग को आप दंत स में परिवर्तित कर देंगे। चलिए कैसे, उदाहरण समझिए। नमः धन ते लिखा हुआ दोस्तों, ये ह्रस्व स्वर है म में, और उसके बाद देखिए त लिखा हुआ है। तो क्या कर, जब इसका हम संधि करने लगेंगे तो विसर्ग को हम लोग दंत स में परिवर्तित कर देंगे। तो नमः धन ते को देखिए नमस्ते लिखा हुआ है। देखिए अब इसको मैं बनाकर बताता हूं कि ये दु और ये दंत स तार, तो दुस्तार हो गया। उसी तरह निह धन तेज है, तो निस्तेज हो जाएगा दोस्त। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए, स्वधन थ, ये जो विसर्ग है आधा सम बदल गया, तो विसर्ग हो क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। निधन संताप, तो निसंताप, और दु धन साहस, तो दुस्साहस। ठीक है दोस्त, चलिए अगला कुछ और पॉइंट बच गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं, इसका मतलब आप संधि को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे कोई भी अंक छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ और मिनटों का वीडियो है, आप उसे अंत तक जरूर देखें। छठा नियम कहता है दोस्तों कि विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग क्या होगा दोस्तों, कोई नियम हो या ना हो, विसर्ग अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे, और ह्रस्व है वो दीर्घ में बदलता है। क्या कहता है कि यदि मान लीजिए विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा हो, ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा हो और बाद में क्या होगा दोस्तों, र की मात्रा होगा। विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा होगा और बाद में र की मात्रा अगर होता है, तब संधि करते समय दोस्तों क्या करते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है, जो ह्रस्व ई है, उसको हम लोग दीर्घ ई में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ ई में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए निधन रोग, दोस्तों जैसा परिभाषा में कहा कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई हो, उसके बाद र हो, तो क्या करेंगे हम लोग कि जब संधि करने लगेंगे तो ह्रस्व ई को हम लोग दीर्घ में परिवर्तन कर देंगे। तो दोस्तों देखिए न लिखा हुआ तो न लिख दिए, ह्रस्व ई है तो इसको दीर्घ में बदल दिए, और रोग मतलब निधन रोग निरोग हो गया दोस्तों। उसी तरह निधन रस नीरस हो गया दोस्तों। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे और इसका विच्छेद नीरस निरोग का विच्छेद अगर दिया हुआ होगा निधन रस,
तो ही सही मारिएगा दोस्तों, वरना अगर ऐसा रहेगा लिखा हुआ बड़ी की मात्रा और रस लिखा हुआ तो उसे आप कतई नहीं मारेंगे दोस्तों, वह आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो बड़े ध्यान से देखें। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, निह धन रज नीरज। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और आ भी चुका होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का विसर्ग संधि का सबसे अंतिम नियम जानते हैं, क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे क्या कह रहा है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, विसर्ग जो है जैसा है वैसा ही रह जाएगा। कैसे, इसका परिभाषा समझते हैं। कह रहा है कि यदि विसर्ग से पूर्व कोई अ की मात्रा हो, दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यदि विसर्ग से पूर्व अ की मात्रा हो और बाद में या तो क हो या प हो, या तो क हो या फिर प हो, तब क्या होता है दोस्तों? विसर्ग जब संधि बनाने लगते हैं तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। प्रातः धन काल, प्रातः जो शब्द है दोस्तों, त में अ की मात्रा है और उसके बाद देखिए क की मात्रा है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि या तो क हो या फिर क हो। तो देखिए प्रातः धन काल, प्रातः काल विसर्ग ज्यों का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंतः धन करण, अंतःकरण दोस्तों, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतः धन पुर, अंतःपुर है दोस्तों। ठीक है, इसमें यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका एक अपवाद है जिसको आपको जानना चाहिए दोस्तों, वो क्या है सो देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि नमः धनकार, क की मात्रा है दोस्तों, तो नमः धनकार जो लिखा हुआ है क की मात्रा है, उससे पहले विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, तो नियम के हिसाब से विसर्ग का लोप नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों देखिए जो नमः जो कार है वो नमस्कार में परिवर्तन हो गया। उसी तरह पुरः धनकार, ये पुरःकार होने का था दोस्तों, लेकिन ये पुरस्कार हो गया। तो दोस्तों ये जो दोनों है इस नियम से हटकर है। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर कभी एग्जाम में ऐसे टॉपिक अगर आते हो ऐसे, तो उन्हें अपवाद वाले आप जरूर से जरूर याद करके जाएं दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन आप दोस्तों जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाने से पहले बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। दोस्तों अगर आपका एक लाइक मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आग्रह है कि आप लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर इसे जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।